नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका इंग्लिश के ग्रामर का लास्ट ऑफिशियल चैप्टर, जिसे हम जानते हैं सुपरफ्लुअस के नाम से। लगभग सारे चैप्टर्स के कुछ रूल इसमें कंबाइंड होते हैं, इसलिए इसको सबसे लास्ट में मैं पढ़ाता हूँ। इसमें कुछ नाउन के रूल भी होंगे, कुछ इसमें एडजेक्टिव के रूल होंगे, इसमें प्रेपोजिशन के भी रूल होंगे, कुछ इसमें कंजंक्शन के भी रूल होंगे, कुछ टेंस के भी रूल होंगे। तो लगभग बहुत सारे चैप्टर्स के रूल मिलके फिर हम इसे करते हैं। इस ये रीजन की वजह से इसको मैं हमेशा लास्ट में पढ़ाता हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे होंगे। करते हैं अपना सेशन शुरू। सुपरफ्लुअस होता क्या है? अननेसेसरी मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मतलब फालतू का, यूजलेस मतलब बेकार का, रेडंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस भी मतलब वही है, जरूरत से ज्यादा। वर्ड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में कोई अपना रोल नहीं देते हैं, स्टेटमेंट में कोई रोल नहीं देते हैं, एक्शन में कोई रोल नहीं देते हैं। whose रिमूवल, जिन्हें हटाने से डज नॉट अफेक्ट इट्स मीनिंग, जिसको हटाने से सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बदलता है, इफेक्टिवनेस कम नहीं होती है, ऐसे वर्ड्स को सुपरफ्लुअस बोलते हैं। ऐसे वर्ड जिनको हटाने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फालतू के हैं, जबरदस्ती के हैं। जी पापा जी वाला सीन है, तो जी पापा बोल दो या पापा जी बोल दो। जरूरत से ज्यादा जी आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ठीक है। सुपरफ्लुअस है मतलब कि जी पापा जी। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो सुपरफ्लुअस मतलब जी पापा जी है, जी पापा जी है। सुपरफ्लुअस मतलब जी पापा जी है। ठीक है। चलो, ग्रामर का कोर्स कल खत्म हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से, पहले समझने की कोशिश करते हैं। बताओ मुझे, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा है, कोई आइडिया है तो बताइए। बताओ जी। गेट अ फ्री गिफ्ट विद योर परचेज। सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, गेट अ फ्री गिफ्ट। भाई गिफ्ट हमेशा फ्री होवे। आज तक तुमने ऐसा देखा है कि तुम गिफ्ट, वो गिफ्ट क्या जो पैसे देने पड़े, वो गिफ्ट क्या जिसके पैसे देने पड़े। गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। ये अलग बात है, किसी ने आपसे बोला कि हमको आइसक्रीम खानी है, पैसे आपने दिए और फिर उन्होंने वो आइसक्रीम आप ही को दे दी सरप्राइज के नाम पर, अलग बात। वो अलग बात हुई कि किसी ने आपसे कुछ अपने लिए बुक कराया, कोई फोन कुछ भी ऐसा, और बाद में कि मैंने तुम्हारे लिए बुक कराया था, वो इस तरीके से दे दे तो वो खुश हो रहे हैं कि जी हमने गिफ्ट दिया है। नहीं, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। जिसको गिफ्ट मिला उसकी जेब से पैसे नहीं जाने चाहिए। कुड यू रिपीट अगेन? मेरे भाई, रिपीट का मतलब है फिर से बोलना, फिर से करना। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी अवेटेड द फाइनल आउटकम। मेरे भाई, आउटकम हमेशा फाइनल ही होता है। आउटकम मतलब इसका परिणाम जो निकला वो फाइनल ही होता है। आउटकम के साथ फाइनल नहीं लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझे। और दो क्वेश्चन देख लीजिए। इट इज अ ट्रू फैक्ट दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। मेरे भाई, फैक्ट हमेशा ट्रू ही होते हैं। जो ट्रू चीजें हैं उन्हें ही फैक्ट बोला जाता है। द होटल इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकता है, प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं आएगा। बात समझे? ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। अंडरस्टूड? अब ऐसी जो चीजें हैं मैं उन्हें आपको बता रहा हूं। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, एडवांस के साथ बेटर नहीं आता है। मैं देख देता हूं। रिटर्न के साथ बैक नहीं, रिपीट के साथ अगेन नहीं,
एडवांस के साथ बेटर नहीं, हिस्ट्री के साथ पास्ट नहीं आता, रिजल्ट के साथ एंड नहीं आता है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स के साथ फ्यूचर नहीं आता है, प्रोस्पेक्ट्स मतलब फ्यूचर की संभावनाएं जो होती है उनके साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते हैं। गिफ्ट के साथ फ्री नहीं आता है, प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं आता है, टोटल के साथ सम नहीं आता है, तो टोटल यूज करो या सम यूज करो, ईच एंड एवरी मॉडर्न इंग्लिश में आ सकता है। मैं यहाँ टिक कर रहा हूं, ठीक है। चलो पिन जो है उसके साथ नंबर नहीं आता है, ISBN जो जो मेरी शॉर्ट फॉर्म है एन वाली उनके साथ नंबर नहीं लगाते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी करके जो भी नाम है, वायरस इसमें ऑलरेडी वी है, वी नहीं आएगा। इस तो जो P है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो भी कुछ है, कि यहाँ N का मतलब नंबर ही है, इसलिए दोबारा से नंबर नहीं लिखेंगे। यहां भी N नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस शॉर्ट फॉर्म में N नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ V वायरस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो फिर से वायरस लिखने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन के साथ टुगेदर नहीं आता है, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन का मतलब ही एक साथ जुड़ना होता है, टुगेदर नहीं आएगा, ठीक है। चलो कंबाइन के साथ टुगेदर नहीं आएगा, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है, कंसेंसस मतलब का होता है कॉमन ओपिनियन, तो कंसेंसस के साथ ऑफ ओपिनियन नहीं लगाते हैं, इसका मतलब है कॉमन ओपिनियन, ठीक है। इसलिए इसके साथ से अलग से ओपिनियन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पिन नंबर बोलती है वो गलत है, ठीक है। कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं। पेयर ऑफ ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही दो होता है, इसके साथ पेयर नहीं आता है, अंडरस्टूड। चलो स्क्रूटनी हमेशा डीप क्लोज होती है, स्क्रूटनी के साथ क्लोज नहीं आता है। बेसिक और फंडामेंटल दोनों सेम होते हैं, या तो बेसिक लगाओ या फंडामेंटल लगाओ, या तो बेसिक्स बोलो या फंडामेंटल बोलो, दोनों एक साथ नहीं आते। बोलते हैं ना अपना पिन नंबर बताओ, गलत है वो। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता है। अरे जो अनएक्सपेक्टेड ना हो वो सरप्राइज कैसा, बताओ मुझे, जो अनएक्सपेक्टेड ना हो वो सरप्राइज कैसा है, ठीक है। चलो रिवर्ट, रिट्रीट, रिम्बर्स, इनके साथ बैक नहीं आता है, रीवर्ड के साथ बैक नहीं लगाते हैं, कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं लगाते, अभी बताया। कैंसिल के साथ आउट नहीं लगाते हैं, कोलैबोरेशन के साथ टुगेदर नहीं लगाते हैं, ज्वाइन के साथ कोलैबोरेशन नहीं लगाते हैं, ज्वाइंट कोलैबोरेशन नहीं होता है, कोलैबोरेशन हमेशा ज्वाइंट ही होता है, ठीक है। चलो जी, ऊपर वाला नहीं बता रहे 21, अच्छा सॉरी। न्यू इनोवेशन, जो इनोवेशन क्या होता है, जो नई चीज बनी है, इनोवेशन के साथ न्यू नहीं आता है। फैक्ट हमेशा ट्रू होते हैं, उनके साथ ट्रू नहीं आता है। अच्छा ऊपर वाले रह जा रहे हैं, वो वाइट में मेरे को ऐसा लग रहा है ये डेफिनेशन नल एंड वाइट ठीक होता है, गलत लिख गया है। ATM में M का मतलब मशीन है, तो ATM के साथ मशीन नहीं लगाते हैं। बोलते हैं ना भाई यहाँ पर ATM मशीन है कहीं, ATM के साथ मशीन बोलना सुपरफ्लुअस है, रेडंडेंट है, ठीक है। चलो पीछे पीछे भी छोड़ दिया क्या मैंने, जैसे ये हेडिंग थी ना ये, तो मुझे लगा हर पेज पर ये हेडिंग ही है, ऐसे उस वजह से ये मिस्टेक हुई, सॉरी, ठीक है। नल एंड वॉइड होता है, मर्ज के साथ टुगेदर नहीं आता है, क्राइसिस के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आता है, क्राइसिस भाई साहब जो एक है ना बहुत बड़ा संकट है, वो हमेशा ही मतलब अनएक्सपेक्टेड ही होता है। क्राइसिस के साथ सडन भी नहीं आता है, कॉपरेशन के साथ म्यूचुअल नहीं आता है, बॉन्ड के साथ क्लोज नहीं आता है,
कलीग के साथ फेलो नहीं आता है, हेरिटेज के साथ ओल्ड नहीं आता है, एक्सपीरियंस के साथ पास्ट नहीं आता है, बोनस के साथ एडिड नहीं आता है, ब्लेंड के साथ टुगेदर नहीं आता है, वार्निंग के साथ, एडवांस वार्निंग है छोड़ो, इसे हटाओ। इमरजेंसी हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होती है, एक्सपेक्टेड इमरजेंसी हो सकती है? भाई इमरजेंसी आ गई, वो अनएक्सपेक्टेड ही तो रहेगी। इमरजेंसी बोल बता के नहीं आती है। फैक्ट के साथ एक्चुअल भी नहीं आता है। रिक्रूटमेंट न्यू ही होती है तो उसके साथ न्यू नहीं आता, लेकिन हम बोल सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट, लेकिन आता नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूं। मॉडर्न इंग्लिश में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट के साथ कभी भी फॉरेन नहीं आता है। इंपोर्ट मतलब जो विदेश से चीजें आई हैं वो आई ही फॉरेन से हैं, उनके साथ फॉरेन नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करते हैं। हाँ, ट्विन के साथ पेयर नहीं आता, लेकिन पेयर हमेशा एक, तो पेयर मतलब दो, ट्विन मतलब दो। मैं बोलूं तुम्हारा विक्रम विक्रम, कोई नाम है, मैं बोलूं विक्रम विक्रम, अब बोलो सर जी एक बार बोलो, या मैं बोल दूं विक्रम महंती महंती, बोलो सर विक्रम महंती नाम है, दोबारा महंती बोलने की क्या जरूरत है? अब मेरा नाम विपिन भाटी भाटी, क्या मतलब है? तो पेयर का मतलब दो होता है, आप फिर पेयर क्यों, ट्विन का मतलब दो होता है तो ट्विन का मतलब ही दो है, तो पेयर क्यों लगाओगे? प्लीज रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा पहले वाले में, ठीक है। कुड यू रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। वी नीड बेटर एडवांस प्लानिंग, वी नीड एडवांस प्लानिंग होगा, एडवांस के साथ बेटर नहीं लगाएंगे, या तो बेटर प्लानिंग बोलो या एडवांस प्लानिंग बोलो, दोनों में से एक बोलो, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ द मैच, तो मेरे भाई रिजल्ट हमेशा एंड होता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच, ठीक है। चलो, आई लव स्टडिंग एंशिएंट पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री हमेशा पास्ट की होती है, उसके साथ पास्ट लगाने की जरूरत, बताओ। राजा लोग मंत्री मंत्री कब बोलते हैं, कुछ भी। हिस्ट्री पास्ट की होती है, उसके साथ पास्ट नहीं लगा सकते। और जो प्रोस्पेक्ट्स हमारे होते हैं वो फ्यूचर के ही होते हैं, उनके साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते, ठीक है। उनके साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते, सीधा सीधा, ऐसे सीधे फैक्ट है ये। एवरी कस्टमर विल रिसीव आ फ्री गिफ्ट, विल रिसीव आ गिफ्ट होगा, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, ठीक है। द हाउस इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, चलो ये क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 4, इन आप कीजिए मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को आप कीजिए। बताओ मेरे भाई। हाउस इज इन क्लोज, प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं आता है। द सम टोटल, द सम केम टू $50 या टोटल केम टू $50, दोनों में से एक लगाओगे, टोटल के साथ सम नहीं लगाओगे, या सम के साथ टोटल नहीं लगाओगे, ऐसे समझो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, ये ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जा सकता, मॉडर्न इंग्लिश में आप इसे एवरी स्टूडेंट भी बोल सकते, एवरी भी बोल सकते, ठीक है। आई नीड टू फाइंड एन एटीएम मशीन नियर बाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आप बोलोगे आई नीड टू फाइंड एन एटीएम मशीन नियर बाई,
एटीएम के साथ मशीन नहीं आता। नेवर शेयर योर पिन नंबर विद एनीवन, पिन के साथ नंबर नहीं आता। चेक द आईएसबीएन नंबर, आईएसबीएन के साथ एन वाले जो हमारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके साथ हम नंबर नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। He is raising awareness about HIV virus. You should join together the English club. We must combine together our resources to win. पहला क्वेश्चन, ही इज रेजिंग अवेयरनेस अबाउट HIV का मीनिंग वायरस होता है, तो वायरस नहीं लिखेंगे। यू शुड ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन के साथ टुगेदर नहीं आता है। यू शुड ज्वाइन द इंग्लिश क्लब, ज्वाइन द इंग्लिश क्लब। कंबाइन के साथ टुगेदर नहीं आता है, कंबाइन आर रिसोर्सेज टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स। देयर वॉज अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, तो कंसेंस ऑफ ओपिनियन नहीं लगाएंगे, देयर वॉज अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है कॉमन ओपिनियन। वी हैव रीच द फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, इसके साथ फाइनल नहीं आए। ठीक है मेरे भाई। शी गेव बर्थ टू अ पेयर ऑफ ट्विंस, शी गेव बर्थ टू ट्विंस आएगा, अ पेयर ऑफ नहीं आएगा। अ पेयर ऑफ मतलब दो, और ट्विंस मतलब दो। अ पेयर ऑफ का मतलब भी दो और ट्विंस का मतलब भी दो। अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ा और ट्विंस मतलब एक जोड़ा, तो दोनों में से कोई एक आएगा। स्मार्टफोन इज अ ग्रेट न्यू इनोवेशन, इनोवेशन हमेशा न्यू ही होता है, उसके साथ न्यू नहीं लगाएंगे। चलो, दीज आर द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स हमेशा ट्रू ही होते हैं। डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी क्लोज स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के साथ क्लोज नहीं आएगा। तीसरी बार क्वेश्चन करा रहा हूं ये। हर अराइवर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले लीजिए। आई विल रिवर्ट बैक टू यू शॉर्टली, रिवर्ट के साथ बैक आ सकता है, रिवर्ट मतलब पीछे हटना, वापिस आना। दे डिसाइडेड टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट के साथ टुगेदर नहीं आता है। सडन क्राइसिस के साथ सडन नहीं आता है, क्राइसिस अचानक ही आता है। इट वॉज अ सडन क्राइसिस फॉर द एंटायर नेशन, वी अप्रिशिएट योर म्यूचुअल कोऑपरेशन, दिस इज आवर ओल्ड हेरिटेज। पहला क्वेश्चन, क्राइसिस के साथ सडन नहीं लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन, कॉपरेशन हमेशा म्यूचुअल होता है, कॉपरेशन के साथ म्यूचुअल नहीं लगाओगे। तीसरा क्वेश्चन, हेरिटेज जो होती है हमारी विरासत, वो ओल्ड ही होती है, उनके साथ ओल्ड नहीं लगाओगे। हेरिटेज क्या होती है? जो हमारी पुरानी विरासतें हैं, उनके साथ ओल्ड नहीं लगाते। चलो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको एडवर्ब में करा चुका हूं। जितने मेरे वर्ड हैं, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नथिंग, नोबडी, इनके ये अगर किसी सेंटेंस में आते हैं, किसी क्लॉज में आते हैं, तो इनके साथ हम नॉट नहीं लगा सकते। कोई अन्य नॉट वर्ड, कोई भी दो निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। ये मैं करा चुका हूं। आई डोंट हैव नथिंग टू से अबाउट दिस मैटर। डोंट में नॉट, नथिंग में नॉट, तो क्या करेंगे, इस नथिंग को एनीथिंग बोल देंगे। नॉट एनीथिंग याद करो, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीथिंग। जहां जहां सी, नेवर, डिड नॉट नहीं आएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है लेकिन निगेटिव है, और सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लगा रहे तो डिड भी नहीं आएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। नेवर नॉट नहीं आते हैं। वी कैन नॉट डू नथिंग टू सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम राइट नाउ। वी कैन नॉट नथिंग, नॉट के साथ नथिंग नहीं आता है, एनीथिंग आता है, एनीथिंग। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई, बताओ। ओके, रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं कुछ मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल से करो, टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं।
ही हार्डली डिड नॉट, हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डिड भी नहीं आएगा, तो फिर ये V2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा, अंडरस्टूड। ठीक है। नोबडी के साथ डिड नॉट नहीं आएगा, नोबडी डिड नॉट, नोबडी हेल्प्ड मी हो जाएगा। देखो नॉट नहीं आया तो डिड भी नहीं आएगा, V2 हो जाएगा। भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर नॉट हटा दिया हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट V2 आएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है। आई डिडंट सी नो बडी, फिर वही बात आएगा, नॉट के साथ नो बडी मत लगाओ, एनी बडी लगा दो। नॉट नो बडी नहीं होता है, नॉट एनी बडी होता है, नॉट एनी बडी। आई डिडंट सी एनी बडी सिटिंग इन द क्लास आफ्टर स्कूल आवर्स, और दोनों सेम ही क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां और समझाऊं, मैंने क्वेश्चन तो ठीक किया था लेकिन आपको कंप्लीट बात नहीं समझाई थी, मैं यहां पर उसे आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। नॉट का पेयर और भी होता है और नॉट का पेयर नॉर भी होता है। वो मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन गलत नहीं किया, लेकिन मैंने आपको नॉट का पेयर नॉर भी बता दिया और नॉट का पेयर और भी सही कर दिया। अब देखो नॉट और कब आएगा, नॉट नॉर कब आएगा? नॉट और आएगा जब एक ही क्लॉज में हो। कितनी क्लॉज हो? एक ही क्लॉज हो। और नॉट नॉर कब आएगा? जब दो क्लॉज हो। जैसे जैसे कि सी डिड नॉट ईट नॉन वेज नॉर he didn't eat non-veg और nor fast food। दोनों में अंतर समझना। सी, यार बोर्ड को क्या हुआ है? did not eat non-veg और did her mother। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना। पहला सेंटेंस आप बोलोगे सर जी आपने बताया नॉट का पेयर नॉर भी होता है और नॉट का पेयर और भी होता है। नॉर तब आएगा जब आगे क्लॉज है। मैंने बोला सी डिडंट, डिड नॉट लिखा और यहां भी मैं नॉर लिख रहा हूं, यहां भी मैं नॉट लिख रहा हूं और यहां मैं और लिख। अब सेंटेंस को समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। सी डिड नॉट ईट वर्ब है, V1 है, डू डज डिड के बाद V1 आती है। अब नॉन वेज क्या है? वर्ब के बाद नाउन, उसका ऑब्जेक्ट है। फास्ट फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या नॉर के बाद कोई क्लॉज है? नहीं है। इस केस में नॉट का पेयर नॉर नहीं बनेगा और बनेगा। सी डिडंट ईट नॉनवेज और फास्ट फूड। सी डिडंट ईट नॉनवेज और फास्ट फूड। अंडरस्टूड। अब नीचे वाले सेंटेंस में आ जाओ। सी डिडंट ईट नॉनवेज मेरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। डिड हेल्पिंग वर्ब, हर मदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब जहां हो वह क्लॉज होती, और क्लॉज को और नहीं जोड़ेगा, क्लॉज को नॉर जोड़े। नीदर नॉर, नॉट नॉर, नेवर नॉर, नीदर नॉर, नॉट नॉर, नेवर नॉर। ठीक है, तो क्या होता है? नीदर नॉर, नीदर का एकमात्र पेयर होता है नॉर। नॉट और
नेवर का पेयर नॉर जब होता है तब ये जोड़े किसी क्लॉज को, जब ये किसी क्लॉज को। बताओ मेरे भाई, समझे रूल या नहीं समझे? एक एग्जांपल और देता हूं। एक एग्जांपल और दूं। आई डोंट प्ले फुटबॉल नॉर, आई डोंट प्ले फुटबॉल और नॉर हॉकी। और दूसरा, ही डोंट, ही डोंट लाइक क्रिकेट और डज हर और डज हर सिस्टर। आजकल लड़कियों को मैं एक सलाह दूं, पर्सनल सजेशन दूं? कमेंट रुक गया यार भाई, एक बार इसको वो करना। सलाह देता हूँ, अगर आपको आगे चल के, आप सबकी या तो शादी हो गई होगी या होने वाली है, अगर आपको अपने हस्बैंड से अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, एक बहुत सिंपल आसान तरीका है, क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट जगा। खेलने में जगाना है, नहीं जगाना मत जगाओ, लेकिन देखने में जगा। बॉयज को सबसे ज्यादा वो लड़कियां पसंद है जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है। बॉयज चाहते हैं उसका लाइफ पार्टनर, उसकी वाइफ, उसका हमसफर इवनिंग में दोनों टीवी चला के सामने बैठ के साथ टीवी देखे, साथ मैच देखे, मैच डिस्कस करें। हम बॉयज को बहुत खुशी मिलती है अपने यार दोस्तों के साथ क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करने से। और अगर वो मतलब इस दुनिया में ये जो लड़कियां जिनको क्रिकेट का शौक है वो अवतार हैं, बॉयज के लिए वो अवतार हैं, प्रार्थनीय है हमारे लिए, जिनको क्रिकेट का शौक है। तो गर्ल्स क्रिकेट का शौक अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए अपने अंदर क्रिकेट का शौक लेके आइए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अब इमेजिन करो, हस्बैंड पूरे दिन का थका हुआ, काम वाम करके, अब उसके मन में चल रहा है घर जाके खाना खाते हुए टीवी देखूंगा, मैच देखूंगा, ये वो। और वो आके खाना खाने के लिए मैच देखने बैठता है और आते ही बच्चे कै कै पै करके उसको डिस्टर्ब करने लगे। उसके ऊपर से वाइफ, तुम बच्चे भी नहीं संभाल सकते, ये वो, तो बंदा और ज्यादा इरिटेट हो जाए। वहीं इमेजिन करो, जाके फ्रेंड वाइफ या पार्टनर साथ बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कितना मन लगे। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो अगर वाइफ भी दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा हो, है ना? चलो, आई डोंट प्ले फुटबॉल नॉर हॉकी। फुटबॉल नाउन वन, हॉकी नाउन टू। जब दो नाउन जुड़ी हैं इसका मतलब मुझे चॉइस दी गई है। यहाँ क्लॉज नहीं है, नॉर नहीं और आएगा। यहाँ सी डोंट लाइक क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। और डज हर सिस्टर, तो डज हेल्पिंग वर्ब, हर सिस्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाती है। और क्लॉज बनाती है तो और से नहीं नॉर से आती है। एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर नॉर से कोई क्लॉज शुरू हो रही है तो इन्वर्जन लेती है। नॉर क्या है? नॉर निगेटिव वर्ड है, नया रूल नहीं है। और जब भी कोई क्लॉज निगेटिव वर्ड से शुरू होती है, क्या लेती? इन्वर्जन लेती है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। अंडरस्टूड? चलो, और इसी, ओ डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा, डजंट आएगा। तो नॉट के साथ नॉर भी आ जाता है, नॉट के साथ और भी आ जाता है। अब तो डाउट नहीं होगा, अब नहीं होगा ना डाउट। बहुत बढ़िया, जिसे क्रिकेट पसंद है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो।
आगे बढ़ जाता। यार देखो, नेवर के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं है तो डिड हटेगा, तो रियलाइज का रियलाइज्ड V2 हो जाएगा। रेयरली के साथ नॉट हटेगा, नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब पार्टिसिपेट्स हो जाएगा। ठीक है। आई कांट फाइंड नो सॉल्यूशन, नॉट के बाद नो नहीं आता है, एनी आता है। नॉट एनी, नॉट एनी, नॉट एनी होता है, नो नहीं होता है। ठीक है। चलो, ये सब आप क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू दे देता हूं, हो सकता है आज हमारा आज ही खत्म हो जाएगी, सुपरफ्लूअस आज खत्म हो जाएगा, सारे रूल इसमें आज आ जाएंगे। ठीक है, सारे आ जाएंगे। अंडरस्टूड। चलो, नीतू गुड़िया, थैंक यू। रिटर्न, रिकॉल, रिसीड, रिपीट, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, इन सब के साथ बैक नहीं आता है। सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों में से एक लगाओ। कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, उसके साथ फाइनल नहीं आता है। रिक्वेस्ट हमेशा काइंडली होते, उसके साथ काइंडली नहीं आता है, काइंडली नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रेंड हमेशा म्यूचुअल होते हैं, म्यूचुअल नहीं आता है। कॉमन भी नहीं आता है, कॉमन फ्रेंड आ जाता है, कॉमन फ्रेंड बोल देते हैं। रीजन और बिकॉज एक साथ नहीं आते हैं, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता है, द रीजन वाई के साथ दैट आ सकता है, दैट आ सकता। पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, मैथ पढ़ा रहा हो, कुछ भी पढ़ा रहा हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहा हो। इंग्लिश टीचर का मतलब ऐसा टीचर जो कहां से है, जो है इंग्लैंड का। इंग्लिश टीचर का मतलब वो टीचर इंग्लैंड से। आप बोलो सर विपिन व्हाट इज एन इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं, नहीं हूं ना। उड़िया वॉइस बहुत है, सिर्फ आपके अलावा किसी का भी मैसेज नहीं है वॉइस के लिए, वरना मैं जरूर बढ़ा देता। एन इंग्लिश टीचर या टीचर ऑफ इंग्लिश। अब एन इंग्लिश टीचर का मतलब ऐसा टीचर जो इंग्लैंड का मूल निवासी है, तो आ टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। नियर के साथ कभी भी अप्रोच नहीं लगाते हैं, अप्रोच नहीं, गलत होते। ठीक है, चलो। सफिशिएंट इनफ, दोनों एक ही है, दोनों में से एक लगाओ, दोनों नहीं आएंगे। पासिंग मार्क्स नहीं होता इंग्लिश में, पास मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स टर्म नहीं होती इंग्लिश में, पास मार्क्स होती है। ब्लेंडर के साथ मिस्टेक नहीं आता, ब्लेंडर के साथ बिग भी नहीं आता है। देखो, ब्लेंडर मतलब है, ब्लेंडर इज इक्वल टू बिग मिस्टेक। तो मैं बिग ब्लेंडर नहीं बोल सकता, बिग ब्लेंडर नहीं बोल सकता, मैं ब्लेंडर मिस्टेक यू भी नहीं बोल सकता, मैं ब्लेंडर मिस्टेक भी नहीं बोल सकता। ब्लेंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। याद रख लो, ब्लेंडर, ब्लू अंडर, तुम अंदर से ब्लू नीले पड़ गए, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, इसका मतलब जब हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बिग मिस्टेक बोल सकते हैं। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। इंपोर्ट हमेशा फॉरेन से होते हैं। ब्रदर सिस्टर के साथ कजिन नहीं आता है, कजिन का मतलब ही ब्रदर सिस्टर होते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई या बहन। ठीक है, आकाश श्यामल जी, ठीक है मेरे भाई। चलो, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता। बेसिक फंडामेंटल दोनों कॉमन होते हैं, तो बेसिक का इस्तेमाल करो या फंडामेंटल का करो, फंडामेंटल कर लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, के साथ ये नहीं आता है। गिफ्ट फ्री होता है। इक्वली एज गुड एज, या तो एज गुड एज बोलो या इक्वली बोलो, दोनों में से एक बोलो। या तो बोलो एज गुड एज या बोलो इक्वली गुड, दोनों में से एक। या तो एज पॉजिटिव डिग्री एड या फिर इक्वली पॉजिटिव डिग्री, इक्वली बोलो या एज गुड एज बोलो। ठीक है, चलो। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है। साइन एक वर्ब है और सिग्नेचर एक नाउन है। ठीक है, फ्ली अवे नहीं होता है, फ्ली के साथ अवे नहीं आते, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, फ्ली का मतलब है रन अवे। ठीक है, फ्ली का मतलब खास बहन तो सिस्टर ही है, चाचा की, ताऊ की, मामा की, फूफी की, उसको कजिन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर बोल दिया फ्ली अवे, तो फ्ली का मतलब है रन अवे,
ली मतलब रन अवे, और ये अवे मैंने दोबारा लगा दिया, तो जी पापा जी वाले काम नहीं हो गया। इसलिए नहीं होती हैं ये चीजें। तो या तो होते हैं साइन, साइन इज इक्वल टू होता है पुट सिग्नेचर। कभी भी पुट साइन नहीं हो सकता, कभी भी साइन के साथ पुट नहीं आ सकता, सिग्नेचर के साथ पुट आ सकता है। साइन मतलब हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, तो या तो बोलो साइन मतलब हस्ताक्षर करो, या बोलो पुट सिग्नेचर हस्ताक्षर करो। ठीक है, वो कंफ्यूजिंग पेयर वोकैब में पढ़ाऊंगा, वोकैब में पढ़ाऊंगा। एंड वू दैट नहीं आता है, या तो हु आता है या दैट आता है, मैंने आपको नरेशन में पढ़ाया है। सडनली के साथ कम अक्रॉस नहीं आता, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, कम अक्रॉस का मतलब है मीट सडनली, इसलिए कम अक्रॉस के साथ हम सडनली नहीं लगाते। ट्विंस दो ही होते हैं, टू नहीं आता है। डिवाइडेड इंटू क्वार्टर्स नहीं आता है, डिवाइड इंटू फोर आता है। क्वार्टर मतलब डिवाइडेड इंटू फोर, डिवाइडेड इंटू क्वार्टर्स नहीं होता है। अवेट के साथ फॉर नहीं आता, या तो बोलो वेट या बोलो अवेट बोलो, या फिर बोलो वेट फॉर। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। ठीक है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंप्राइज अकेला आता है, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। मैंने बताया था ना इसमें बहुत सारे प्रेपो वाले रूल होंगे। फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता, ये वाला रूल मैंने आपको अभी बताया है। साइन इज इक्वल टू पिट सिग्नेचर होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, लगभग लगभग 30 के करीब क्वेश्चन है। मुझे आइडिया नहीं था कि एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कंटेंट पूरा देखा, इसमें मैंने पहली क्लासेस से ऐड ऑन भी किया है, एक क्लास में इजीली हो रहा है। तो आज हमारा 15 तारीख का मैंने प्रॉमिस किया था, और 15 ही तारीख में हमारा क्या खत्म हो जा रहा है, हमारा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। इन केस इफ, या तो इन केस बोलो या इफ बोलो, या तो इन केस बोलो या इफ बोलो, दोनों में से कोई एक बोलो। द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता, बिकॉज नहीं आता है। आगे क्लॉज है तो दैट आ जाएगा। कराया है मैंने आपको ये मैंने आपको कराया है। मैनी पीपल डोंट हार्डली, हार्डली के साथ डोंट नहीं आता है। अब मैनी पीपल हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले आता है, पीपल के साथ वी बन आएगा। भाई नॉट नहीं तो डू भी नहीं। ठीक है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, देखो वेरी इनफ एक साथ नहीं आता है, वेरी इनफ एक साथ गलत है। अब या तो बोलो वेरी फ्रेंडली या बोलो फ्रेंडली इनफ, दोनों में से कोई एक बोलो। या तो बोलो वेरी फ्रेंडली, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, या बोलो ही वॉज फ्रेंडली इनफ। वेरी इनफ एक साथ नहीं आते, दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर मेरे भाई, मैंने बताया तो कराएंगे उसमें वोकैब के साथ। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कभी भी एनी प्लेस नहीं होता है, एनी प्लेस कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एनी रूम होता है, कभी भी नो प्लेस नहीं होगा, हमेशा नो रूम होगा। अब ये प्लेस और रूम में क्या अंतर है, जब भी मुझे जगह चाहिए खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, किसी भी चीज के लिए, मैं प्लेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, रूम का करूंगा। रूम के दो मीनिंग है, एक तो रूम का मतलब है बंद चार दीवारी वाला कमरा, और एक रूम का मतलब है जगह। रूम मतलब जगह भी होता है। तो द मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस नहीं आएगा, एनी रूम आएगा, इन द कंपार्टमेंट। आदमी ने पूछा क्या कंपार्टमेंट में कोई जगह है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये वाले जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये लिखा मैंने, ये लिखा, अगर मैंने स्टार्टिंग में वो नहीं दिए तो उन्हें लिख लेना वहां, है ना।
ही वॉज वेटिंग फॉर, या तो करो वेटिंग फॉर, या तो लिखो वेटिंग फॉर, या लिखो अवेट, दोनों में से एक करो। अवेटिंग फॉर नहीं आएगा, या तो करो वेटिंग फॉर या लिखो अवेट। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग, अप्रोच के साथ नियर नहीं आता, अप्रोच द स्टेशन हो जाएगा, अप्रोच के साथ नियर नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते। सपोज के साथ इफ नहीं आता है, सपोज बोलो या इफ बोलो। पुलिस प्रॉमिस दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट इनटू, मेरे भाई याद रखना, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। कभी भी इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है। द पुलिस प्रॉमिस दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर, इनटू नहीं आएगा। नाउ अडेज ही इज लिविंग इन फॉरेन, लिव इन फॉरेन नहीं होता है। फॉरेन मेरा क्या है, फॉरेन एक एडजेक्टिव है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन की जगह अब्रोड लिखो। कभी भी लिव इन फॉरेन नहीं आएगा, गलत है। सही क्या है, लिव इन अब्रोड, अब्रोड एडवर्ब होता है। लिव इन अब्रोड सही होता है, लिव इन फॉरेन की जगह अब्रोड करो। तो छोटी छोटी चीजें वहां ऐड कर लेना, लिव इन फॉरेन, लिव इन अब्रोड, ये ऊपर ही ऐड करनी है तुम्हें। जो गुड़िया नोट से बनाती है, जो भाई नोट से बनाता है, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें कहाँ देनी है, वो सुन लेना प्यार से, ये वाली चीजें यहाँ देनी है, यहाँ यहाँ वाली लिस्ट में नीचे ऐड कर देनी है। ठीक है, चलो। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में, एक भी क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ। फॉरेन कंट्री ठीक होगा। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज, या तो बोलो इक्वली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, या बोलो एज सक्सेसफुल एज, दोनों में से एक यूज। इक्वली एज सक्सेसफुल एज का यूज मत करो, दोनों में से एक यूज करो। ठीक है, चलो। टू ट्विंस, ट्विंस के साथ टू नहीं आता है, नहीं। इंग्लिश हिंदी से बहुत आसान है, इंग्लिश मैथ से बहुत आसान है। इंग्लिश आपको एक बार पढ़नी है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इंग्लिश एक बार पढ़ी थी बस, ढंग से पढ़ी थी, लेकिन मतलब 1-1.5 साल रोज 5-5 घंटे दे के पढ़ी, उसके बाद मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं। और मेरे हर जगह जहां भी मेरी रैंक आई, जहां भी सिलेक्शन हुआ, इंग्लिश की वजह से हुआ। इंग्लिश ने कभी धोखा नहीं दिया, सबसे वफादार सब्जेक्ट इंग्लिश है, रीजनिंग के बाद। ठीक है। द पोइट डिस्क्राइब अबाउट, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिफाइन के साथ अबाउट नहीं आता है, प्रेपो में बता चुका हूं, प्रेपो वाली क्लास में बता चुका हूं। रिम्बर्स के साथ बैक नहीं आता है, अभी बताया था आप लोगों को। माइजर मैन एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं। ही इज अ माइजर मैन नहीं होगा, माइजर क्या है, नाउन। मैन क्या है, नाउन। नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, माइजर मैन गलत है, क्या होगा, माइजरली मैन। याद करो वो लम्हे जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। माइजरली मैन ये बोला था मैंने आपको। ठीक है, चलो। दे वर क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट ऑल दोनों एक साथ नहीं आते। क्वाइट मतलब कंप्लीटली, ऑल मतलब कंप्लीटली, दे वर ऑल राइट बोलो या क्वाइट राइट बोलो, क्वाइट ऑल एक साथ नहीं आते हैं। क्यू यू आई ईट, नहीं टी ई होगा ना, चाय पूरी पीते हो। क्वाइट ऑल एक साथ नहीं आते, क्वाइट मतलब कंप्लीटली, और मतलब कंप्लीटली। द वेदर इज कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, कौन सी डिग्री आती है, हॉट। पॉजिटिव डिग्री आती है, एडजेक्टिव में पढ़ाया है।
आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ। रेस्ट ऑफ या तो ये बोलो या फिर बोलो माई रिमेनिंग लाइफ। रेस्ट ऑफ मतलब बची हुई, रिमेनिंग मतलब बची हुई, तो दोनों का क्या मतलब है मेरे भाई? या तो रेस्ट ऑफ बोलो या रिमेनिंग बोलो, दोनों का क्या मतलब है? नहीं, कभी मैनिफेस्ट करने से रैंक वगैरह नहीं आती, जो मुझे लगता है। मतलब आप सोच के मुझे रैंक लानी है तब नहीं आती है, वो रैंडम आती है। चलो, क्वेश्चन है, सच हीनियस एक्ट ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंडेम बाय ऑल। यूनिवर्सली मतलब सबके द्वारा, और बाय ऑल मतलब सबके द्वारा। तो यूनिवर्सली के साथ, यूनिवर्सली इज इक्वल टू बाई ऑल। दोनों में से एक का इस्तेमाल करो, या तो बोलो शुड बी कंडेम बाई ऑल या शुड बी कंडेम यूनिवर्सली। शुड बी यूनिवर्सली कंडेम या शुड बी कंडेम बाई ऑल। सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर, मोर के बाद मच बेटर होता है। कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ आती है? मच के साथ आती है। मच गुड, मच बेटर, मच गुड, मच बेटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट। या तो बोलो द होल ईयर या थ्रू आउट द ईयर बोलो। या तो बोलो थ्रू आउट या बोलो होल, दोनों का सेम मीनिंग है। थ्रू आउट मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट, दोनों का सेम मीनिंग है। हाँ भाई, आपको छूट मिलेगी। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बट द वाटर डिड नॉट रिसीड बैक। रिसीड मतलब पीछे हटना, रिसीड के साथ बैक नहीं आता है। टू रिसेंट इंसिडेंट एम्प्लाई इलिस्ट्रेट अबाउट। इलिस्ट्रेट के साथ एम्पली इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है। विड्रो के साथ बैक नहीं आता है। विड्रो के साथ बैक नहीं आता है। नहीं, सुपरफ्लूस आज खत्म हो जा रहा है, कल नहीं चलेगा। नो कंसेंसस ओपिनियन, कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं आता है। कम अक्रॉस के साथ विद नहीं आता है, ना सडनली आता है ना विद आता है। कम अक्रॉस के साथ विद भी नहीं आता है, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, प्रेपो में पढ़ाया था। कम अक्रॉस के साथ ना विद आता है ना सडनली आता है। ऑल द स्टूडेंट केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। या तो सेम टाइम बोलो या यूजुअल टाइम बोलो। सेम और यूजुअल दोनों एक ही बात को डिनोट कर रहे हैं, तो सेम यूजुअल दोनों में से एक आएगा। एट द यूजुअल टाइम बोलो या सेम टाइम बोलो, दोनों गलत है। ठीक है भाई, सेम इज इक्वल टू यूजुअल। तो जी पापा जी वाली बात होगी, या तो सेम बोल दो या यूजुअल बोल दो मेरे भाई। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता, ये मैंने ऊपर लिखा है नहीं लिखा है? एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन नहीं आता, कभी नहीं आता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूर लिखूंगा इसको, जरूर ही लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ होगा, अगर इसमें नहीं लिखा है तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है। यहाँ लिखना होगा इसे, यहाँ लिखो। ई एक्स सी डबल ई, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता है। एक्सीड इज इक्वल टू मोर देन, या तो एक्सीड का इस्तेमाल करो या मोर देन का इस्तेमाल करो मेरे भाई, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करो। ठीक है। शुड नॉट या तो एक्सीड बोलो या मोर देन बोलो, दोनों का सेम मीनिंग है। सिविल लीव फॉर यूएसए विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नहीं आता है। ये जो लिस्ट है ना ऊपर, उसमें ऐड करते जाना इन्हें। बुक में तो मैंने सारे दिए हैं, लिस्ट में ऐड करते जाना। बैग एंड बैगेज के साथ विद नहीं आता है, कम अक्रॉस के साथ विद नहीं आता है, मोर देन के एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता है, ऐसे। जस्ट और एग्जैक्टली दोनों सेम होते हैं। जस्ट इज इक्वल टू एग्जैक्टली। तो जस्ट 5 years एगो या एग्जैक्टली 5 years एगो, जस्ट एग्जैक्टली दोनों में से किसी एक को लगाओ। ठीक है।
द स्टूडेंट मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, मैंने क्या बोला, ब्लंडर के साथ मिस्टेक भी नहीं आता है, बिग भी नहीं आता है। कॉवर्ड पर्सन, आर्टिकल नाउन, और नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, कॉवर्ड है नाउन, कॉवर्ड पर्सन नहीं होगा, कॉवर्डली पर्सन होगा, कॉवर्डली पर्सन होगा। एडजेक्टिव में पढ़ाया हुआ है, एडजेक्टिव में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अ कजिन सिस्टर, सिस्टर के साथ कजिन नहीं आता है, ब्रदर सिस्टर के साथ कजिन नहीं आता है। रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। द प्रिंसिपल फॉरबिड द स्टूडेंट नॉट टू, फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता है। योर नेम प्रिसीड बिफोर, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आता, यहां लिखना पड़ेगा, यहीं लिख लो मेरे भाई। प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आएगा, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आएगा, नहीं आएगा, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आएगा। प्रिसीड मतलब पहले आना, बिफोर मतलब पहले, तो ये तो प्रिसीड बोलो या बिफोर बोलो, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं आता। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशियंट इनफ, या तो बोलो इफ इनफ मनी, या बोलो सफिशियंट मनी, दोनों में से कोई एक आएगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, डिनाइड के साथ नॉट नहीं आता है। और यहाँ पे होता है मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों ने मेरे से पढ़ के ग्रामर को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। हर संडे आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस संडे मैं वॉइस की करा रहा हूँ, नेक्स्ट संडे नरेशन की कराऊंगा। वॉइस के टॉप 100 जबरदस्त वाले क्वेश्चन इस संडे कराने वाला हूँ। हर संडे 10 बजे से प्रैक्टिस में आपको कराता हूँ। बाकी मंडे से मैं आपको क्लास कराऊंगा किसकी, कॉम्प्रीहेंशन की क्लास की। अगर मुझे जरूरत नहीं, मैंने फिर बोल दिया, कंफ्यूजिंग पेयर एंड होमोनिम में वोकैब की क्लास में कराऊंगा, वो वोकैब का पार्ट है। मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं एक क्लास सुपरफ्लूस की और लगा दूं। इस पूरे बैच में मेरी कोई भी ऐसी बात जिससे आप लोगों को हर्ट हुआ हो, बुरी बुरी लगी हो, उसको मेरे भाई हाथ जोड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी आपसे। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरे से और बहुत कुछ जाना होगा, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में भी। मैं कोई सर्वज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सर्वज्ञानी नहीं हूँ। मेरे से कुछ बातें गलत भी हुई होंगी, हो सकता है पढ़ाने में मैंने जैसे कि पॉजिटिव वो गलत पढ़ा दिए थे, या कोई बात भी मैंने वैसे गलत बोल दी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जानबूझ के नहीं किया होगा, इंटेंशन पे आप जाएंगे, ठीक है। आ, नया टॉपिक नहीं है कोई जी। चलो, बुक आपको जरूर ले लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं बुक इसलिए नहीं बोल रहा मेरी बुक है मेरी, भाई मैं कुछ कमा लूंगा उससे, नहीं, इतना प्राइस ही नहीं है उसका मैं कुछ कमाऊं। लेकिन बहुत मेहनत करके आपके लिए बुक बनाई थी, तो उससे अच्छे नोट्स आप नहीं बना सकते, ठीक है, इतनी महंगी भी नहीं। फिगर ऑफ स्पीच एडिक्विटी ने एक बार पूछा है, मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, फिर भी जरूरत पड़ेगी मैं करा दूंगा, मैं आपको छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, करा दूंगा, स्पेशल क्लास लगा के करा दूंगा, तो कोई इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अपना रिव्यू जरूर देना, आपको कैसा लगा पढ़ के। ग्रामर का मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस कराया, कोई चीज़ें छूट गई हैं, क्या मैंने कंटेंट कम पढ़ाया या मेरे कंटेंट में कहीं कमी रही, तो लेट मी नो प्लीज, ठीक है। मिलते हैं आपसे, अभी वोकैब में तो आपसे मुलाकात रोज होगी होगी, ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मंडे से अब आपकी क्लास मंडे होगी, 9 बजे वाली क्लास आपकी, 8 बजे वाली क्लास अब मंडे होगी, मंडे से मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।